बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अहमद रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर पेश हुआ हूँ। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो डीएचए पेशावर के बारे में है। डीएचए पेशावर के लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको डीएचए पेशावर के 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला, कनाल और 2 कनाल प्लॉट्स की प्राइसेस वगैरह आपके साथ शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि वहाँ पे कहाँ पे पोजेशन मौजूद है और वहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। इसके अलावा ये भी आपके साथ शेयर करूंगा कि डीएचए पेशावर के अंदर काम करना कैसा है, फिजिबल है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है कि नहीं बनती। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी रोज़ाना जो मेरी वीडियो आती है वो आप तक बर वक्त जो है वो पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने 5 मरले की प्राइसेस को डिस्कस करता हूँ। 5 मरले में एफ ब्लॉक में जो प्लॉट की प्राइसेस वगैरह हैं वो आपको 45 से लेकर कोई 50-52 तक के बजट में आपको प्लॉट जो है वो मिल जाता है। ये जो डील होती है ये कॉस्ट ऑफ लैंड पे होती है और 9.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली इसके जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं। दूसरी बात मैं आपके साथ ये भी शेयर करता जाऊँ, आपको इसकी पीक प्राइस भी बताता चलूँ कि इसकी पीक प्राइस जो है वो 75 लाख रुपीज़ तक ये 5 मरले की प्राइस गई थी। तो इस लिहाज से ये बड़ा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त आपको बाइंग करनी चाहिए। जैसे जैसे मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं तो मार्केट भी बेहतर हो रही है, तो इस वक्त आपको 45 से 52 तक के बजट में मिलते जाएंगे। दूसरी बात मैं आपके लिए एक और बात भी आपको बताता चलूँ रेट्स के बारे में कि इन यहाँ प्लॉट्स में जो नंबर छोटे होते हैं उनके रेट्स थोड़े ज़्यादा हैं और जो जो नंबर बढ़ता जाता है प्लॉट की प्राइस जो है वो कम होती जाती है। ये डीएचए पेशावर के मामले में मैंने आपके साथ बात शेयर करनी थी, वो मैंने कर दी। इसके अलावा डीएचए पेशावर जो है वो भी बड़ी कोशिश कर रहा है व्यूअर्स के मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम कर रहा है, फंक्शंस कर रहा है, किस तरीके से डीएचए पेशावर में रेट्स को बेहतर किया जा सके और लोगों को बताया जा सके कि डीएचए पेशावर में कौन कौन सी सरगर्मियाँ हो रही हैं। इसके अलावा जी ब्लॉक पे चलते हैं। जी ब्लॉक में आपको 60 से 65 लाख रुपए तक में प्लॉट मिल जाएगा, वो भी कॉस्ट ऑफ लैंड पे 9.5 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। इसके अलावा प्रिज्म है, डीएचए प्रिज्म, वहाँ पे आपको जो है वो 87 से लेकर को 90 तक के बजट में, 94 तक के बजट में आपको जो है वो प्लॉट जो है वो व्यूज मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको साथ ये भी शेयर करूँ कि यहाँ पे डील जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड पे नहीं है, ऑल ड्यूज पेड की डील होगी। यानी प्रिज्म के अंदर अगर आप डील करते हैं तो आपने डील जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड पे नहीं आपकी होगी, ऑल ड्यूज क्लियर होगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि खरीदने और बेचने वाले दोनों को ये पता हो। अगर आप ये प्लॉट बेच रहे हैं तो आपको पता होगा, ये पता होना चाहिए कि आप ऑल ड्यूज पेड बेच रहे हैं, और अगर आप खरीद रहे हैं तो आप ऑल ड्यूज क्लियर जो है वो डील ले रहे हैं। व्यूज, इसके बाद अगर 8 मरला की तरफ चले जाएं तो जी ब्लॉक में जो 8 मरला है वहाँ पे आपको कोई 90 से लेकर को 95 तक के बजट में आपको जो है वो प्लॉट जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर 10 मरले में चले जाएं तो 10 मरले में एच ब्लॉक में आपको तकरीबन को 35 से 40 लाख रुपीज़ ऑन पे जो है वो प्लॉट जो है मिल जाएगा। एच में और एफ में तकरीबन आपको सेम को 35 से 40 लाख ऑन पे प्लॉट जो है वो मिल जाता है। जी ब्लॉक में आपको कोई 85 से 90 के बजट में जो ऑन जो है वो चल रहा है। दिसंबर में बड़ी उम्मीद है, दिसंबर जनवरी में, कि इसका जो है मैप जो है वो इशू हो जाएगा और मैप जो है वो इसका आ जाएगा। प्रिज्म में जो 10 मरला की जो डील है, अगर आप प्रिज्म में चले जाएं 10 मरला की, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड पे डील नहीं होगी, यहाँ टोटल डील जो है होगी। इसकी यहाँ पे प्राइस जो है वो 145 लाख से लेकर कोई 160 तक जो है 1,60 लाख रुपए तक आपको जो है वो प्लॉट जो है वो मिले। जी व्यूज, इसमें मैं आपके सामने एक बात और भी शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप 5 मरला प्लॉट में बात कर रहे हैं तो इसमें 3 तरह के प्लॉट्स बन जाएंगे आपके पास। अगर तो आप फौरी तौर पर नहीं रहना चाहते तो आपको एफ ब्लॉक जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, इसके बाद अगर आप कुछ देर जो है वो वेट कर सकते हैं, यानी आपको ये एफ ब्लॉक को आप कह सकते हैं कि ये ऑफ प्लान टाइप की प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो जी ब्लॉक आता है उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम है, यानी अगर आप 1-2 साल का अर्सा कहें तो आप उसमें उधर घर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फौरी घर बनाना चाहते हैं तो वो प्रिज्म ब्लॉक है। प्रिज्म ब्लॉक में आप फौरी तौर पर जो है वो अपना घर बना सकते हैं, लोग वहाँ पे जो है वो रह रहे हैं।
ठीक है। अब अगर कनाल में आ जाए व्यू, तो कनाल में जो सिचुएशन है वो ए, बी और सी ब्लॉक में मुख्तलिफ जो है वहाँ पे कैटेगरी है। वहाँ पे कनाल, 2 कनाल में लोग जो है प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर ए ब्लॉक में चले जाए तो ए ब्लॉक में पोजेशन मौजूद है। यहाँ पे आपको प्लॉट जो है व्यूज 1,85,00,000 से 2,15,00,000 रुपए तक आपको प्लॉट मिल जाएगा। अगर आपको कैटेगरी प्लॉट चाहिए तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली को 2,35,00,000 से को 2,70,75,00,000 रुपए तक आपको कैटेगरी प्लॉट जो है वो ए ब्लॉक में जो मिलेगा। इसके बाद व्यूज अगर कोई आदमी बी ब्लॉक में, जहाँ पे यहाँ पे ज़रा मस्जिद भी नज़दीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हैं, तो अगर कोई आदमी किसी ऐसी जगह पे घर लेना चाहता है या घर बनाना चाहता है जहाँ पे कमर्शियल की फैसिलिटीज़ नज़दीक हो, तो उसको बी ब्लॉक सूट करेगा। बी ब्लॉक में व्यूज आपको 190 से अप्रोक्सीमेटली 195 लाख रुपीज़ तक आपको जो है वो प्लॉट जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद व्यूज जो सी ब्लॉक है वहाँ पे आपको तकरीबन 1,90,00,000 से लेकर 2 करोड़ तक प्लॉट जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कैटेगरी प्लॉट चाहिए तो वो अप्रोक्सीमेटली को 2,35 से 2,40,50 सराउंडिंग तक आपको प्लॉट जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद व्यूज प्रिज्म ब्लॉक आता है। प्रिज्म ब्लॉक में आपको जो प्लॉट है कनाल में वो तकरीबन कोई 1,70,00,000 से लेकर 1,90,00,000 तक आपको प्लॉट मिल जाता है, 95 तक भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कैटेगरी प्लॉट चाहिए तो वो आपको 2 करोड़ प्लस में मिलेगा। को 20-25 के सराउंडिंग में आपको कैटेगरी प्लॉट जो है वो मिलेगा। 2 करोड़ 2 कनाल में अगर चला जाए तो दो कनाल में जो रेट्स हैं व्यूज वो तकरीबन को 4,15,00,000 रुपए से लेकर को 4,25,00,000 रुपए तक आपको जो है वो प्लॉट जो है वो व्यूज। ये मैंने ये वीडियो थी जो आज मैं DHA पेशावर में मैंने आपको तमाम ब्लॉक्स में प्लॉट्स के रेट्स वगैरह बताए हैं। व्यूज आखिर में, वीडियो के आखिर पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी व्यूअर होता है, जो भी बंदा परचेजर है, उसको अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। उसको अपने आप को सबसे पहले इस चीज़ में अपने आप को ढालना चाहिए कि मैं एज ए इन्वेस्टर हूँ या मैं एंड यूज़र हूँ। तो एंड यूज़र और इन्वेस्टर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इन्वेस्टर मार्केट में उस वक्त आता है जिस वक्त मार्केट चल रही होती है, और एंड यूजर उस वक्त आता है जिस वक्त इन्वेस्टर जो है वो मार्केट से चला गया होता है। तो DHA पेशावर में इन्वेस्टर जो है वो आके जा चुका है। इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो इसकी एंड यूजर की है। अगर आप एक एंड यूजर हैं तो इस वक्त DHA पेशावर में आपके लिए बेहतरीन जूस है। लेकिन जो परचेजर होता है, एंड यूजर होता है, वो कई दफ़ा डिले करता है। उसके जहन में होता है, वो बेसिकली इन्वेस्टर बनने की कोशिश करता है कि रेट जब बेहतर होंगे तो मैं तब परचेज करूंगा। इस वजह से वो हमेशा जो है वो एंड यूज़र नुकसान उठाता है। तो व्यूज अगर आप एंड यूज़र हैं तो इस वक्त आपके लिए बेहतरीन टाइम है बाइंग करने का। इस वक्त आप बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बेहतरीन गेन हासिल करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके अलावा व्यूज अगर आपको DHA पेशावर में कोई प्लॉट सेल करना चाहते हो और आपको कोई बेहतरीन ऑफर लेना चाहते हो, या आप सेल करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरी अगली आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।